हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम टॉटोमेरिज्म का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें हम एक ही मॉलिक्यूल के इनॉल कंटेंट एट डिफरेंट कंडीशंस पर बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एक ही मॉलिक्यूल का इनॉल कंटेंट किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो देखो बच्चों, इनॉल जो है एक ही मॉलिक्यूल की जब मैं बात कर रही हूँ तो कीटो और इनॉल इक्विलिब्रियम इज अल्टीमेटली अ थर्मोडायनेमिक फिनोमेना, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मोस्ट ऑफ द कीटोइनॉल के लिए हम जानते ही हैं कि ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये प्लस 50 किलो जूल्स पर मोल है। काफी सारे कीटोनॉल के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि कीटो फॉर्म इज अप्रोक्सीमेटली 50 किलो जूल्स पर मोल मोर स्टेबल देन इनॉल। तो जब हम कीटो से इनॉल में जाते हैं तो 50 किलो जूल्स हमारी एनर्जी सिस्टम में खर्चा हो जाती है, हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो इनॉल इज 50 किलो जूल्स पर मोल लेस स्टेबल देन इट्स कीटो फॉर्म, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, है ना। तो अगर अब इस इक्वेशन में देखें तो टेम्परेचर इज इन्वॉल्व एंड विच विल अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस डेल्टा जी। डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव जितनी ज्यादा जिस और होगी इक्विलिब्रियम के इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, this net ketoenol equilibrium will dominate. But in conclusion, we can say that definitely temperature will have an important effect on ketoenol equilibrium. कि आप किस टेम्परेचर पे इस इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं, इनॉल का कंटेंट उससे बदल सकता है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स कीटोइनॉल इक्विलिब्रियम इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉल्वेंट। जब हम बात करते हैं नॉर्मल एक मोनोकार्बोनिल कीटो और इनॉल इक्विलिब्रियम की, तो उस पर हमें सॉल्वेंट का कोई खास इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो कीटो फॉर्म है जिसमें डबल बॉन्ड ओ है और जो इनॉल फॉर्म है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी ओ एच है, both are ultimately capable of doing H bonding with the solvent if solvent is protic. Protic मतलब it should have hydrogen attached to oxygen, nitrogen और फ्लोरीन। तो जब दोनों ही उससे H बॉन्डिंग कर सकते हैं तो सॉल्वेंट आपका अगर एप्रोटिक किया, नॉन पोलर किया, गैसियस किया, तो कीटो और इनॉल दोनों पर समान इन्फ्लुएंस आएगा। सो अल्टीमेटली दोनों पर जब बराबर इन्फ्लुएंस आएगा तो नेट हमें कोई इक्विलिब्रियम का किसी एक तरफ झुकाव इससे देखने को नहीं मिलेगा। राइट। जहां तक सवाल है 1,2 डाइकार्बोनिल का, उनका इनॉल कंटेंट बनने का कारण was their own internal carbonyl carbonyl repulsion, had nothing to do with the solvent. So उन पर भी सॉल्वेंट का कोई असर नहीं आएगा। लेकिन 1,3 डाइकार्बोनिल मॉलिक्यूल, आइए देखें। ये जो मॉलिक्यूल स्क्रीन पर है ये हमने सिंपल जनरल सिस्टम बनाया, ये दोनों साइड हमने खाली छोड़ दी है। जो भी हो जैसे भी हो, ब्रॉड इंपैक्ट इससे मिला। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये जो कीटो फॉर्म बना हुआ है, ये आप अपने अंदर ही अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, पर ये सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपने वाटर लिया तो इसके दो कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स, दो कार्बोनिल सेंटर्स जो है वो उससे एच बॉन्डिंग करेंगे। अगर आपने हेक्सेन कर दिया तो ये दोनों ही अब उससे सॉल्वेंट से कोई डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या एच बॉन्डिंग नहीं करेंगे। इनॉल को देखें। इनॉल को जब आप देखेंगे तो इनॉल तो खुद ही अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कर रहा है। जब कोई सिस्टम इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग करता है तो वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं कर पाता। तो ये इनॉल सॉल्वेंट के साथ एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अब आइए देखें, जब हम सॉल्वेंट को अज्यूम, सॉल्वेंट हमने पहले बेंजीन लिया, तो बेंजीन में इस इनॉल ने अपने अंदर ही एच बॉन्डिंग करनी, इसे सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है। बट इस कीटोन की कोई सॉल्वेंट से एच बॉन्डिंग नहीं है, कोई सॉल्वेशन नहीं है, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कीटोन इज बिहेविंग एज अ पोलर मॉलिक्यूल, बेंजीन बीइंग नॉन पोलर, इसका उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर आपने यहाँ सॉल्वेंट इसका बदल कर ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज कैपेबल ऑफ एच बॉन्डिंग, अब कीटो फॉर्म वाटर के साथ एच बॉन्ड बनाएगा, इट विल फॉर्म एच बॉन्ड्स विथ वाटर। और जब ये बॉन्ड्स बनाएगा तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेगा, जिसे आप कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी।
सॉल्वेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब ये सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी तो डेफिनेटली डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव टुवर्ड्स कीटो फॉर्म, राइट? इसको कोई फर्क नहीं, ये पहले भी एच बॉन्डिंग सॉल्वेंट से नहीं कर रहा है, ये अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब टुवर्ड्स कीटो डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव. As a result, when we are shifting from non-polar to polar solvent, then the keto content of 1,3-dicarbonyl molecules will increase. Let me give you data for what I have just said. So see, for acetyl acetone, as we are moving gas phase, so gas phase is totally non-polar. See, percentage in all is 92%. You move to N-hexane, so nearly this is found to be 92 only, no effect between gas phase and non-polar solvent. लिक्विड कौन? लिक्विड एसिटाइल एसीटोन खुद ही, तो अगर इसी का खुद का आपने लिक्विड लिया तो ये खुद ही सॉल्वेंट की तरह फंक्शन कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये खुद कैसा सॉल्वेंट होगा? पोलर सॉल्वेंट. इसलिए आपने 92 से इनॉल की परसेंटेज डिक्रीज, तो कीटो की फॉर्म इज increased. उससे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑफ MECN साइनाइड नाइट्राइल सिस्टम ज्यादा पोलर हो गया है. देखें आप, इनॉल कंटेंट कम होता चला जा रहा है. डेफिनेटली कीटो विल गो ऑन राइजिंग. कीटो क्या है? कीटो इनमें से 100 माइनस करते जाएंगे, 8% कीटो, राइट? नियरली 8% कीटो, 24% of keto, 42% of keto, and here is 85% of keto. Water is not only polar but is also capable of hydrogen bonding, and so as a result यहां पर आप देख सकते हैं इनॉल की अमाउंट बहुत कम हो गई है और कीटो इज 85%. नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. Concentration of molecule is a very rare phenomena जो कीटोइनॉल को इन्फ्लुएंस कर सकता है. नॉर्मली जब हम किसी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होता है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, और इसलिए रेशियो ऑफ कीटो एंड इनॉल शुड बी सेम. दैट इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज. बट होता क्या है, इन सर्टेन सॉल्वेंट्स ये हमेशा नहीं है. ये सर्टेन सॉल्वेंट्स में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगी, है ना? कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है ये देखें. कुछ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल CS2 जैसे सॉल्वेंट्स, आपने उसके अंदर अपना मॉलिक्यूल CS2 सॉल्वेंट है और आपने कोई अपना कार्बोनिल मॉलिक्यूल इसमें डाला. ठीक, ये हमारे कार्बोनिल ब्लू से हमने बनाए, आपने डाले. कुछ कॉन्सेंट्रेशंस तक दे आर बिहेविंग एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स, एंड दस उनका नॉर्मल आपने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाले तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ही बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है. लेकिन आपने जब और सॉल्यूट ऐड करे तो व्हाट इज ऑब्जर्व इज ये माइसेली बनाने लगते हैं. दे स्टार्ट फॉर्मिंग माइसेलीज. तो वही जो अलग अलग रखे थे, अब आप तो अपने हिसाब से मान लीजिए ऐड कर चुके हैं नंबर ऑफ कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स, वो बिहेव कर रहे हैं एज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर. ये माइसेलीज इन्होंने बना दिए. अब हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर मान लीजिए यहां पर आपने कीटोन जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे, उन 10 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आपका बिहेवियर एक्सपेक्टेड था. आपने ऑब्जर्वेशंस लिए, आपने चार्ट्स बनाए, इनऑल कितना होगा. उसी प्रपोर्शन में जब आपने और ऐड करे, मान लीजिए यहाँ आपने कीटोन 100 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिए, आप उसी फॉर्मूले, उसी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो के हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे इनॉल, बट वो नहीं मिलेगा क्योंकि एक्चुअल में यहाँ 100 नहीं, ड्यू टू माइसेलिस फॉर्मेशन हो सकता है कि ओनली 60 मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही बिहेवियर एक्चुअल में देखने को मिले. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि रेयरली बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम. चलिए, तो यहीं हम रोकते हैं हमारी इनॉल कंटेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल अंडर डिफरेंट फैक्टर्स. अगर आपको हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें.
We expect you to subscribe our channel.